अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे और खैरियत होंगे। और आज जो है मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ दोपहर के 12 बजे से। और ये देखें सूरज कितनी तेज़ी से चमक रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और अभी जो है मैं धूप में इस अरबी को न अच्छे से धोकर धूप में रखने के लिए गई थी, क्योंकि अरबी जो है वो ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी जो है जो ना लेस छोड़ती है। तो इसे ना जब भी आपने पकाना हो ना, तो धूप में जो है सबसे पहले दोपहर के टाइम जो है इसे अच्छे से धोकर एक-एक अरबी को अच्छे से धो लिया करें हाथ से। फिर उसके बाद जो है इसे धूप में सुखाएँगे ना, तो उससे क्या होगा, जब आपको खाना बनाने के लिए इसे काटना होगा, तो आपके जो हाथ है ना उसमें जलन नहीं मचेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही धोते हैं और धोने के बाद फ़ौरन से आप अगर इसे पकाने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर जो नमी है उसकी वज़ह से आपके हाथों में जलन मच सकती है, और जलन की वज़ह से आपसे कोई काम नहीं होगा। तो इसे अच्छी तरह से एक-एक अरबी को उठाकर अपने हाथ से धो लें, क्योंकि आज मैं अरबी गोश्त बनाने जा रही थी, इसलिए मैंने छोटी-छोटी अरबियाँ ली थी उसके लिए। और उससे धोने के बाद जब वो सूख जाएँगी, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई भी कचरा या कोई गंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद हम इसे धो भी नहीं सकेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब वो कट जाएगी तो छिलने के बाद उसे हम धो नहीं सकते, उसमें लेस आने लग जाता है, और फिर जब हम सालन में डालेंगे, तो हमारा जो सालन है वो सारा लेस ही लेस हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसे अच्छी तरह से इसी तरह वॉश कर लें। और रही सवाल, आज मैं जो है अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है अपने काम भी दिखाती रहूँ, और बताऊँ कि भाई सर्दियों के अंदर जो है ना वाक़ई ऐसा होता है कि सुस्ती बहुत ज़्यादा छा जाती है, और सुस्ती की वजह से जो है बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है लेटे रहो। लेकिन अच्छी तरह से हम अगर किसी भी काम को टाइम से मैनेज करें ना, तो हमारी मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा खाना बहुत अच्छे से बन जाएगा, हमारे काम बहुत अच्छी तरह हो जाएँगे। और यहाँ देखें, मैंने ये बना ली थी अरबी और गोश्त का सालन, बहुत मज़ेदार सा। और अभी मैं इसकी बुनाई कर रही थी, चेक कर रही थी कि ये गोश्त जो है अपना इसका गला है या नहीं गला। इसमें ना मैंने थोड़ा-सा कचरी पाउडर भी वैसे ऐड कर दिया था, लेकिन ये अभी मेरा गोश्त नहीं गला था। दूसरी तरफ मेरा ये दूध उबल रहा था। दूध मंगवाया था, और यहाँ मैंने जो है अपना आटा गूँध के रख दिया था। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपने कोई भी काम करना हो, उससे पहले आपने आटा जो है उसे गूँध कर रख देना है, ताकि आपके जो दूसरे काम हैं वो भी आराम से होते रहें और आपका आटा भी ठहर जाए। अच्छा, आटे वाला जो ये तसला होता है ना, वो मैं क्या करती हूँ, इस ब्रश से पहले ना इसे भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो जो उसके ऊपर आटा होता है ना वो सख्त हो जाता है, और सख्त होने की वजह से वो अक्सर हमारे नाखूनों में चला जाता है, उस तकलीफ़ होती है, और फिर ये इस जूने से भी स्टार्ट में नहीं निकल पाता। तो आप ना इसे भिगो दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है उस ब्रश से जो है आप अच्छी तरह से इसे, जब आप हल्का सा भी ब्रश लगाएँगे ना, तो उससे आपका तसला वगैरह या कोई भी चीज़ है वो ईज़िली वॉश हो जाएगी। यहाँ मेरी बेटी आ गई थी कि पानी दे दें, और ना बच्चे बीच-बीच में जब आते हैं ना, तो बहुत यकीन करें खुशी, मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही हमारे नन्हे फूल हैं घर के, जिनकी बदौलत हमारे घरों में रौनक होती है। अभी मैंने इनको ना कप में ही पानी निकाल कर दे दिया, तो ये मुझे बोल रही थी थैंक यू, थैंक यू। बहरहाल सर्दियों में जो है ना वाक़ई थकन ऐसी होती है, तो टाइम के साथ ना आप मैनेज ये करें कि सबसे पहले उठ जाएँ, उठने के बाद अल्लाह और रसूल का नाम लें, यानी कि कुरान पाक की कोई ना कोई छोटी-मोटी तिलावत जो है आप कर लें। उसके बाद जो है सबसे पहले आपने अगर कोई खाने-पीने का है, खाने-पीने के बारे में ना तो आप पहले ही रात में सोच कर सो जाएँ कि कल आपने क्या बनाना है, क्या लेकर आना है, क्या पकाना है। उस इस तरह क्या होता है कि हमारा ना टाइम भी बहुत बच जाता है, और हमारा काम भी ना बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी से निमट जाता है। क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि आज क्या पकेगा, क्या लाएँगे, क्या नहीं होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट्स में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं जो आप सोचते हैं, तो काम करना बर्डन आपके ऊपर एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले से सोच कर रखें कि हमने क्या पकाना है और क्या खाना है, और हो सके तो सब्ज़ियाँ वग़ैरह हों या कोई भी चीज़ हो,
तो वो रात में ही ना काट-पीट कर रख दें, ताकि दूसरे दिन के लिए आपके लिए जो काम हो वो आसान हो जाए। और मेरे लिए ना मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी काम को ना अपने ऊपर हावी करने से बेहतर है, उसे ना ईज़िली मैनेज किया जाए। और आहिस्ता-आहिस्ता भी अगर आप काम करेंगे ना तो वो आराम-आराम से हो जाएगा। और जिस काम को आप हद से ज़्यादा अपने सर पर सवार कर लेंगे, हावी कर लेंगे ना कि अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, तो वो काम जो है ना एक तो रास्ते में ही रुक जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप जो है डिप्रेशन में चले जाएँगे एकदम। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सवार अपने सर पर अगर किसी काम को कर लें, तो वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं सर्दियों में यही रूटीन अपनी करती हूँ कि जब सुबह उठ जाती हूँ, उसके बाद अपने बच्ची को स्कूल भेज देती हूँ। उसके जाने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। फिर 10 बजे उठकर खुद नाश्ता करती हूँ, मेरी एक छोटी बेटी है, उनको नाश्ता देती हूँ। और उसके बाद 11 से 12 बजे तक मैं थोड़ा-सा मोबाइल अपना यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने किचन में चली जाती हूँ, 1 बज जाता है, फिर मेरी बेटी आ जाती हैं, उनको मैं नाश्ता वग़ैरह देती हूँ। अभी तो ये मेरा फिर जो कमरा वग़ैरह होता है दोनों, वो उसे साफ़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 कमरे हो चुके हैं, पहले तो अभी मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो एक ही कमरे में मैंने अपने जो है शादी के शुरू के 5 से 6 साल गुज़ारे हैं। अब कहीं जाकर 7वें साल में मुझे ये एक और रूम मिला है। पहले मुझे बहुत अजीब लगता था कि मतलब दस्तरख़्वान ज़ाहिर-सी बात है जब लगता था तो दूसरे कमरे में लगता था उस तो सभी साथ बैठते थे जब अच्छा लगता था। बट अक्सर ऐसा होता था कि बेड पर ही खाना, वहीं पर बैठ रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं। तो एक कमरे की रूटीन जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। अब कहीं जाकर मुझे दूसरा रूम मिला है। लेकिन ये है कि आपको कोई भी चीज़ मिलती है ना बहुत ज़्यादा सब्र करने के बाद और बहुत शुक्रगुज़ारी के साथ मिलेगी। और शुरू-शुरू में हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है कि वो शादी हो जाती है, शादी के बाद जो है सबको ही ऑब्वियसली एक रूम मिलता है, क्योंकि किसी की जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो वहाँ पर जो है चीज़ों को मैनेज करना, घम घर को मैनेज करना, कमरों को मैनेज करना, ससुराल वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरे पास 2 कमरे हो चुके हैं, तो फिर मेरे लिए ये खुशी भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही कमरा जो होता था ना वो बार-बार फैल जाता था। अब ये है कि एक कमरा आप साफ़ करें तो घर वालों को वहाँ पर शिफ्ट कर दें, फिर दूसरे कमरे की आप सफाई वगैरह कर लें। और उसके बाद जो आपके डस्टिंग वगैरह का काम है, 4 से 5 मिनट आप डस्टिंग को दे दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अचानक से अगर हम डस्टिंग नहीं करें और कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए, तो फिर हमें गिल्टी फ़ील होता है कि यार ये काश कर लेते तो अच्छा होता। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं, उनको हमें मैनेज करके चलना चाहिए। मैं तो बार-बार बस यही बोलूँगी कि कामों को अपने सरों पर हावी मत करें। आहिस्ता-आहिस्ता करके भी करेंगे ना तो आपको ना ही थकन महसूस होगी और ना ही लेज़ीनेस का एहसास होगा। और बस बार-बार जो है गर्म पानी से आप वज़ू करते रहें, ताकि आप नमाज़ भी बर वक़्त पढ़ें। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दुपट्टा किसी कलर का पहनी हूँ और कमीज़ मेरी कोई-सी है और शलवार कोई-सी। तो ये इसलिए है क्योंकि सफाई के दौरान ना अक्सर मैं इसी तरह से अपनी ड्रेसिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना स्मेल सी आने लगती है पसीने वगैरह की वजह से। ज़ाहिर-सी बात है आप जब काम करते हैं तो आपको पसीने भी आने लगते हैं और फिर उसमें मुश्किल हो जाती है अपने आप को साफ़-सुथरा रखना। फिर ये है कि रफ़ कपड़े अगर आपके होंगे ना तो आप जब सफाई कर लें या सारे काम से निमट जाएँ, तो फिर उसे चेंज करने के बाद आप अपने दूसरे कपड़े पहन लें। तो इस तरह से आपका जो है आप खुद भी साफ़ रहेंगे और आपका घर भी साफ़ रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है थ्री पीस पहनकर तो मैं पूरे घर की सफाइयाँ ये सब नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरे कपड़ों को अवॉइड करें। और यहाँ पर ना मैं अपने बेड को वही चादर हमेशा की तरह इसे उठाकर गद्दे को रख रही हूँ और ये जो है मेरी बराबर में है, क्योंकि हमारे ना बिस्तर रखने की थोड़ी कोई प्रॉपर जगह नहीं है, इसलिए मैंने सारे तकियों को एक साइड पर रख दिया और ये मुस्तकिल हमारे यूज़ में ही होते हैं। तो मैं सफाई करने के बाद इसे अपने बेड पर वापस रख दूँगी। बस सफाइयों को जो है ना कोई भी काम हो पहले से सोच कर रखने से अच्छा खासी हमारी जो है ना टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। और अगर सब कुछ सोचा हुआ हो कि खाना कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आज हमने क्या-क्या करना है, तो आपकी लेज़ीनेस भी दूर हो जाती है और आपने खुद ये सोचना होता है कि जब हमने करना ही हमने है, तो फिर जो है लेज़ी बनने का क्या फ़ायदा, ठीक है? सर्दी हो या गर्मी हो, आपने अपने आप को तो एक्टिव रखना है
और घर को साफ़ रखना एक औरत का ही काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी देखें मेरे आपके सामने ही दे बातें करते-करते सफाई भी कर ली, घर भी मेरा साफ़ हो गया। और बस यही थी मेरी रूटीन। अब आप लोगों की क्या रूटीन है? आप लोगों ने क्या-क्या किस तरह से मैनेज किया है? वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।